सवाल नंबर 1, मांसपेशियां कमज़ोर होने से पहले क्या संकेत देती है? जैसे कि नंबर 1, मांसपेशियों की कमज़ोरी का एक लक्षण यह है कि यह बोलने और बात करने में समस्या पैदा कर सकता है। असल में न्यूरो से जुड़ी समस्याओं के लक्षणों के रूप में होता है। इसमें आपके बोलने और दिमाग को चलाने वाले नर्व्स इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से जब आप बोलना चाहते हैं या फिर जब आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, तो दोनों के बीच एक संतुलन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से आपको बोलने में दिक्कत महसूस हो सकती है। नंबर 2, जब मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है तो निगलने में कठिनाइयाँ जैसी चीज़ें बहुत महसूस होने लगती हैं। इस स्थिति में गले के अंदर की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और फिर जब आप कुछ खाते हैं तो पूरी तरह से चबा नहीं पाता है। मांसपेशियों से जुड़ी यह स्थिति असल में किसी गंभीर बीमारियों से जुड़ा हो सकता है। नंबर 3, कई बार आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही आप चलते हैं, आपको एक कमज़ोरी महसूस होती है और आप पूरी तरह से चल नहीं पाते हैं। शुरुआत में यह आपके पैरों में अकड़न और खिंचाव जैसा लग सकता है, पर असल में यह मांसपेशियों की कमज़ोरी का लक्षण हो सकता है। इसलिए इस स्थिति को नज़रअंदाज न करें और बार-बार यह महसूस हो तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 4, मांसपेशियों में कमज़ोरी की वजह से आप थकान महसूस कर सकते हैं। असल में कई बार यह जितना ज़्यादा होता है कि आपको सोकर उठने में भी दिक्कत महसूस होती है। साथ ही इस दौरान आपको अपने शरीर में लगातार जलन और झंझनाहट महसूस हो सकती है। इसके अलावा सोकर उठने पर जोड़ों में खिंचाव और सिर भी दर्द महसूस हो सकता है। तो इन तमाम स्थितियों को नज़रअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर को दिखाएं। सवाल नंबर 2, कमज़ोर मांसपेशियों को मजबूत कैसे कर सकते हैं? दरअसल अंडा खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और पोषण भी भरपूर मात्रा में मिलता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी 12, प्रोटीन और फोलिक एसिड जैसे कई पोषक तत्व होते हैं जो शरीर और मांसपेशियों के लिए अच्छे होते हैं। अंडे का सेवन करने से मांसपेशियों में आई कमजोरी को ठीक करने में मदद मिलती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी की समस्या हो सकती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप शरीर में इसकी कमी न होने दें और सही मात्रा में विटामिन डी लें। इससे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखने में मदद मिलती है, जो मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मांसपेशियों में कमजोरी की समस्या है तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन जरूर व्यायाम करें। इसमें चलना, दौड़ना या फिर जॉगिंग और योग शामिल है। रोजाना आधे घंटे तक ऐसा करने से कमजोर मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। शरीर में पानी की कमी से भी मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है, इसलिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिए जिससे मांसपेशियों को मजबूती मिलती रहे। सवाल नंबर 3, कमर की मांसपेशियों में दर्द होने का क्या कारण होता है? दरअसल यह दर्द बहुत आम है और आमतौर पर कुछ हफ्तों या महीनों में ठीक हो जाता है। मांसपेशी में दर्द आमतौर पर दर्दनाक होता है। ऐसे लोग पीठ में तनाव या कठोरता महसूस कर सकते हैं। कमर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें अचानक असामान्य गतिविधि या गिरावट, चोट या चिकित्सा की स्थिति शामिल है। दर्द आमतौर पर हड्डियों, डिस्क, नसों, मांसपेशियों और अस्थिबंधकों द्वारा की गई गतिविधियों की विधि पर निर्भर करता है। सवाल नंबर 4, मांसपेशियों में होने वाले दर्द को कैसे दूर कर सकते हैं? दरअसल सरसों के तेल को प्राकृतिक औषधि माना जाता है। इसके उपयोग से त्वचा की सतह पर रक्त प्रवाह बढ़ाने में मदद मिलती है, साथ ही अकड़न और दर्द में राहत मिलती है। हल्दी को पुराने समय से ही दर्द निवारक के रूप में जाना जाता है। हल्दी में एक खास तत्व होता है जिसे क्यूमिन कहते हैं। यह तत्व दर्द और सूजन से राहत दिलाता है। मसल्स दर्द को दूर करने में अदरक भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। एनाल्जेसिक गुण के कारण यह बहुत शक्तिशाली होता है। इसमें सूजन कम करने और दर्द कम करने की शक्ति होती है। यह गुण शरीर के दर्द को छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। सेंधा नमक मसल में दर्द की समस्या से निजात दिलाने में मदद कर सकता है। इसमें मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है और दर्द में राहत देता है। सवाल नंबर 5, जांघों की मांसपेशियों में दर्द होने का क्या कारण होता है? दरअसल आपकी जांघ आपके कूल्हे और घुटनों के बीच आपके ऊपरी पैर का क्षेत्र है। आपकी क्वाड्रिसेप्स की मांसपेशियां जांघ के सामने रहती है और आपके कूल्हे को ऊपर की ओर झुकाती है और आपके घुटने को सीधा करती है। आपकी हैमस्ट्रिंग पीठ में है। यह मांसपेशियां आपके घुटने को मोड़ने में मदद करती है। आपकी जांघ के अंदरूनी हिस्से पर ग्रोइन की मांसपेशियां आपके पैर को अंदर खींचती है, जबकि आपकी कूल्हे की मांसपेशियां आपकी जांघ को बाहर की तरफ खींचती है। कई नसें आपकी जांघों के नीचे होती हैं। जांघ का दर्द एक आम समस्या है जिसे काफ़ी लोग अनुभव करते हैं। यह अचानक या धीरे धीरे आ सकता है। इससे आपको चलने, दौड़ने या सीढ़ी चढ़ने जैसी समस्या, क्रियात्मक गतिशीलता में कठिनाई हो सकती है। कभी कभी आहत या चोट के कारण जांघ में दर्द हो सकता है, जिसका कई बार कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है। सवाल नंबर 6, पेट की मांसपेशियों में दर्द होने का क्या कारण होता है? दरअसल एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट की मांसपेशियों में होने वाले दर्द को नज़रअंदाज करना घातक साबित हो सकता है।
कई लोगों को पेट के दर्द में बेचैनी या सूजन की शिकायत होती है। उदर की मांसपेशियों में अक्सर दर्द रहना बेबुल कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शरीर के इस हिस्से में 4 हफ्तों से ज़्यादा तक दर्द की शिकायत हो तो चिकित्सकों की सलाह जरूरी है। सवाल नंबर 7, मांसपेशियों के दर्द को कम करने के लिए क्या खाएं? दरअसल प्रोटीन युक्त चीज़ों के सेवन से मांसपेशी मजबूत होती है, क्योंकि प्रोटीन से शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अंडा, दूध, दही, अंकुरित अनाज आदि का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। इससे मांसपेशियों का दर्द धीरे धीरे कम होता है। यदि हो सके तो प्रोटीन को अपने नियमित खानपान में जरूर शामिल करें। इसके अलावा समुद्री नमक के इस्तेमाल से शरीर में मैग्नीशियम और अन्य खनिजों की पूर्ति होती है, जिससे न सिर्फ मांसपेशियों का दर्द ठीक होता है बल्कि यह जोड़ों को भी मजबूत बनाता है। इसकी सिकाई से शरीर की मांसपेशियां लचीली होती है और जोड़ों का दर्द कम होता है। मांसपेशियों के दर्द से राहत पाने के लिए विटामिन सी से भरपूर चीज़ें फायदेमंद होती है। आप अमरूद व खट्टे फल भी खा सकते हैं। इसके सेवन से रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत होती है और मांसपेशियों में दर्द की समस्या कम होती है। विटामिन सी मौसमी बीमारी से बचाने में भी मददगार होता है। सवाल नंबर 8, मांसपेशियों में बनी गांठ को दूर करने के क्या उपाय हैं? दरअसल यदि आपको गांठ नज़र आ रही है तो गर्म सिकाई करें, इससे दर्द सूजन में राहत मिलेगी। गांठ का आकार कम होने लगेगा। गर्म तेल से मालिश करने से गांठों में होने वाले दर्द से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए आप नारियल या सरसों का तेल ले सकते हैं। तेल में अजवाइन, लहसुन की एक कली डालकर पकाएं और गुनगुने होने पर हल्के हाथों से मालिश करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन तत्व सूजन दर्द को दूर करता है। आप गांठ में दर्द होने पर हल्दी वाला दूध का सेवन करें। कच्ची हल्दी को पीसकर उसका लेप भी लगा सकते हैं। खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय रखें और एक्सरसाइज करें। जितना एक्टिव रहेंगे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, मांसपेशियां मजबूत होंगी, नसों में रक्त का प्रवाह बढ़ेगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से भी मांसपेशियों में गांठें नहीं बनेंगी। बाहर का खाना अधिक न खाएं। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पैकेट फूड, शुगर ड्रिंक का अधिक सेवन करना छोड़ दें। यह सभी चीज़ें किसी न किसी रूप से सेहत को नुकसान पहुंचाती है।